धर्म तेहि बिनु जेहि अभिमान। तुलसी जियत विडम्बना परिणाम होगत जान। शरीर में दम नहीं है, शरीर में शक्ति नहीं है और हम ललकार रहे हैं ठहर जाओ अभी पटक के मारता हूं। तो सामने वाले को हंसी आती है, अरे अपने शरीर को देखो, चलने में लड़खड़ा रहे हो, पटक कैसे दोगे? तो तन गुण, गुण कोई गुण नहीं है फिर भी अहंकार कर रहे हैं। धन नहीं है, महिमा नहीं है, धर्म नहीं है, और इन सब के बिना जिसका अभिमान है कि हम बड़े धर्मात्मा हैं, हम बड़े महिमा वाले हैं, बड़े धनवान हैं, बड़े गुणवान हैं। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी जियत विडंबना, उनका जीवित रहना विडंबना है। विडंबना माने फजियत होना है। और परिणाम हो गत जान, परिणाम माने आखिरी में उसका अंत होगा, नाश होगा, ऐसा समझना चाहिए। गत माने नष्ट होगा वो। सासु ससुर गुरु मातु पितु प्रभु भयो चाह सब कोई। होनो दूजी ओर को सुजन सराहिए सोई। संसार में बड़ा होना सब चाहते, छोटा होकर कोई नहीं रहना चाहते। एक मैया है, एक पिता हैं, तो वे कहते हैं आहा मेरे बेटे की शादी होगी तो मैं, दोनों पति पत्नी कहते हैं हम दोनों सास ससुर बन जाएंगे। सास ससुर, और चाहना क्या है? बहू मेरी खूब सेवा करे और आप अपने माता पिता के एक लोटा एक गिलास जल तक नहीं देते हैं, अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, लेकिन सास ससुर होने की कामना है। सास ससुर। और आ जाइए अब साधु महात्मा में, गुरु होने की सबकी इच्छा रहती है। सास ससुर गुरु, गुरु बनने की इच्छा है, चेला बनने की इच्छा किसी की नहीं है। एक दीक्षा लेने आया तो गुरुजी ने कहा ये बताओ तुम गुरु बनोगे कि चेला? तो उसने कहा कि चेला बनने से क्या होता है, गुरु बनने से क्या होता है? तो गुरुजी ने कहा देखो बचवा, गुरु बनने से गद्दी पर बैठोगे, चेला बनने से नीचे बैठोगे। गुरु बनने से तुम्हारी सेवा होगी, चेला बनने से तुमको सेवा करना पड़ेगा। तो कहा बाबा मुझे गुरु ही बना लो, चेला मत बनाओ। गुरु बनने में अच्छा है, फायदा है। तो सासु ससुर गुरु मातु पितु प्रभु, माता पिता, और प्रभु माने स्वामी, समर्थ, राजा। भयो चाह सब कोई, सब कोई होना चाहते हैं। गोस्वामी जी कहते होनी दूजी ओर को सुजन सराहिए सोई। जो दूसरी ओर को होने की कामना करते हो उन्हीं को सज्जनों में सराहना की जाती है। एक बात याद आ गई, साकेतवाद से पूज्य महाराज श्री हरिदास जी महाराज, श्री रामहर्षण कुंज के महाराज जी, दास ने देखा था श्री हरिदास जी महाराज को किस प्रकार से स्वामी जी की सेवा में अपने आप को समर्पित रखते थे। भले वो महंत कहे जाते थे लेकिन स्वामी जी की सेवा में। एक बार उनके शिष्य से चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि वे ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे कम थे, बहुत पढ़े लिखे थे, विश्वविद्यालय से पढ़े थे और अच्छी योग्यता थी, लेकिन उनके मन में एक भक्ति भाव जगा। तो स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज के चरणों में उनका ऐसा अनुराग हुआ कि हमेशा उनके चरणों में बैठना, चरण सहलाना, सेवा करना, सारी सेवा स्वयं अपने हाथ से करना। और भी कई संतों को हमने देखा, लेकिन एक विशेष वैभव के रहते हुए, वैभव के साथ सेवा परायण होना एक बड़ी बात होती है। तो सासु ससुर गुरु मातु पितु प्रभु भयो चाह सब कोई।
मानव जीवन में हर कोई चाहता है कि हम सास ससुर बने, माता पिता बने, स्वामी बने, गुरु बने। कोई भी बहू बनना, चेला बनना, बेटा बनना और सेवक बनना नहीं चाहता है। और जो चाह लिया कि मेरा जीवन एक बहुमय हो, मेरा जीवन एक बेटामय हो, मेरा जीवन एक सेवकमय हो, मेरा जीवन एक शिष्यमय हो, चेलामय हो, उसका जीवन बड़ा सुखद होता है। एक बात मैं और बता दूं, शास्त्र में लिखा है स्वयं दासस तपस्विनः। यदि हम अपने जीवन में तपस्या को संग्रह करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि हम अपना सारा कार्य अपने से करने का अभ्यास डालें। तब ये होता है कि सारे सुकृत हमारे साथ रहेंगे। जो करते हैं वो पुण्य को भागी बनते हैं। इसलिए हमारे अंदर में सेवा भाव हो, हम सेवा भाव रखें और केवल भाव ही न रखें, क्रिया में हो। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास धन नहीं है, क्या सेवा करें। देखो गोस्वामी जी ने इस बात की भी शिक्षा दी है। श्री राम जी चित्रकूट में पहुंचे तो कोल किरात के पास क्या धन था? कोई धन नहीं था, न खाने का ठिकाना, न पहनने का ठिकाना, लेकिन सेवा। अब वो कंद मूल फल लाकर ऐसी सेवा की है कि श्री राम जी ही नहीं अपितु अयोध्या वासी सब उनके भाग्य की प्रशंसा करने लगे। ये इनका सेवा भाव। तो यदि मन में सेवा हो, मन में सेवा हो तो सेवा की कमी नहीं होती है। जब मन में सेवा भाव न हो तो कोई सेवा क्या सेवा करे, कोई सेवा नहीं। वैसे बात तो ये कही जाती है कि मकारार्थो जीव सकल विधि कैंकरी निपुणा। जीव का अर्थ है सभी सेवा में निपुण होना चाहिए। हम ठाकुर जी के लिए सेवा करें, हम किसी व्यक्ति विशेष को रिझाने के लिए सेवा ना करें, हम भगवान के लिए सेवा करें। और सेवा भाव है तो जीवन धन्य हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। जिन्होंने बहुत बड़ी वस्तु पाई है उन्होंने बहुत बड़ी सेवा भी की है, ये भी समझना चाहिए। हम सेवा परायण हो जाए, भगवान की सेवा करें, संत की सेवा करें, गुरु जी की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, समाज की सेवा करें, देश की सेवा करें। सेवा भाव तो हो। एक बार भगवान श्री राम जी के परिवार में, परिकर में सबने सेवा बांट ली हनुमान जी को सेवा से वंचित कराने के लिए। कहीं को कोई सेवा नहीं देना है, सब सेवा बांट लिए। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा सब सेवा बांट ली, हमें तो कोई सेवा ही नहीं दी है, अब क्या होना चाहिए। उसी बीच श्री राम जी को जम्भाई आई, और जम्भाई आई तो किसी ने चुटकी नहीं बजाई। तो हनुमान जी तुरंत झट से चुटकी बजाना शुरू कर दी। तो उनकी निगाहें सेवा पर थी। सेवा के लिस्ट में सब जगह से मेरे नाम हटा दिए गए, कोई सेवा नहीं, सब खाली है। मैं सेवा की बात चली तो एक बात बताऊं। हम लोग जिस जमाने में बाबा जी में आए, जिस जमाने में, उस जमाने का नियम ये था यदि सेवा से वंचित कर दिए, सेवा नहीं है तो समझ लो आपका आदेश होगा कि जा सकते हो। यदि कोई सेवा ना दे, सब सेवा से बंद करा दे, आपको कोई सेवा नहीं, कुछ नहीं करना है, बैठिए प्रसाद भाई भजन कीजिए, तो वो समझ लेते थे कि अब हमको यहाँ रहना नहीं, हमारे लिए आदेश हो गया, चले जाओ। और अब के जमाने में ऐसा है कोई सेवा ना है, बहुत खुश है, चलो बहुत अच्छी बात है, फुर्सत पाए। तो इस तरह के भाव में कल्याण होना संभव नहीं है भाई। देखो हमारे लिए, आपके लिए कल्याणकारी मार्ग हमारे धर्मशास्त्र ही बताते हैं। हम सेवा भाव रखें। और सेवा तो हनुमान जी महाराज को चुटकी सेवा मिल गई, और वो सेवा ऐसी मिली कि सरकार के लिए फिर वो अपने स्थान प्राप्त पुनः हनुमान जी कर लिए, चरण सेवा स्थान। तो होनी दूजी ओर को सुजन सराय सोई। दूसरी ओर बनने का प्रयास करो भाई, हम भी करें आप भी करें, हो सकता है कि हमारे भी ना हो, हम भी करें आप भी करें, सब लोग दूसरी ओर बने। एक चेला बनने का प्रयास करें, एक सेवक बनने का प्रयास करें, एक दास बनने का प्रयास करें, तो ये भाव होना चाहिए। सठ सहिसा सती पति लहत
सुजन कलेसन काय, गढ़ी गूढ़ी पाहन पूजिए, गंडकी शिला सुभाए। देखो भैया, सठ में और सज्जनता में क्या अंतर है? सठ सही सांसती पति लहत। सठ लोग जो है मूर्ख लोग, वे सांसती सह करके, कष्ट सह करके पति लहत माने प्रतिष्ठा पाते हैं। और सुजन कलेसन काय, और जो सुजन है, सज्जन लोग है, वे बिना कलेश पाए, काय माने शरीर में, बिना कलेश पाए प्रतिष्ठा पा जाते हैं। कैसे? गोस्वामी जी भी बहुत सुंदर उदाहरण ढूंढ के रखते हैं, जिसको कोई काट नहीं कर सकता। मूर्ख लोग, सठ लोग बड़ा बहुत कड़ी मेहनत करते तब कहीं जाके जस पाते हैं, और सज्जन लोग कोई मेहनत नहीं करते फिर भी उनको जस मिलता है। ये उनकी सज्जनता है। कैसे? कहा गढ़ी गूढ़ी पाहन पूजिए, या गंडकी शिला सुभाए। मान लो किसी पहाड़ का शिलाखंड है, तो फिर उसको गढ़ना गुढ़ना पड़ता है, उसको उसमें से मूर्ति प्रकट करना पड़ता है। ये श्री राम जी, श्री किशोरी जी, श्री राधा जी, श्री कृष्ण जी, श्री शंकर जी, श्री गौरी जी, ये बनाना पड़ता है। अब उस पत्थर पर कितना छेनी हथौड़ी पड़ता है, जरा सोचिए। काट छाट मशीन काटता है, फिर छेनी हथौड़ी रुखानी से काट खट खट काटते काटते छाटते रगड़ते घसते, तब जाकर कहीं जाकर के उसमें से विग्रह तैयार हुआ, तब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो पूजा करते हम कहते ये हमारे भगवान है। ऐसे ही तो है। बहुत मेहनत किया उन्होंने, बहुत सहा। और ये गंडकी सुत जो है, गंडकी सुत, गंडकी नदी के शिलाखंड, ये स्वाभाविक रूप से चाहे जैसे हो, टेढ़े मेढ़े गोल लंबे जैसे भी हो, ये शालिग्राम भगवान, इनको खंडित भी नहीं माना जाता है। ये जैसे हैं वैसे हम कहते ये भगवान है, गंडकी शिला सुभाए। और एक बात ये भी है कि गंडकी शिला के बिना भगवान की पूरी अर्चा मान्य भी नहीं है, पूरी पूजा मान्य नहीं होती है, जब तक गंडकी शिला शालिग्राम भगवान की पूजा न हो तो। और शालिग्राम भगवान की पूजा की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है। चंद्रहास जी क्या थे? वे शालिग्राम भगवान की पूजा करते थे, किसी संत से पा गए। अच्छा, वे छोटे थे और भगवान ने बड़ी कृपा की। वे क्या करते थे? शालिग्राम भगवान को हमेशा मुख में रखते थे, गाल में, और जब पूजा करना हो तो गाल से निकालें कपोल से, नहलावें धुलावें, फिर तुलसी फूल चढ़ावें, आरती धूप दीप नैवेद्य करें, और फिर सेवा पूजा करके भोग लगा करके और भोजन प्रसाद पाकर फिर शालिग्राम गाल में रख ले। हमेशा ऐसे करते थे। ठाकुर जी ने कितनी बड़ी कृपा उनके ऊपर की, मृत्यु से बच गए। हाँ, जब बधिकों ने, उस धृत बुद्धि के बधिकों ने मारना चाहा, और इन्होंने कहा कि ठहर जाओ, थोड़ा ठहर जाओ तो मारना, मैं अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा कर लूं तो मार देना, इशारा करूंगा। उन्होंने गाल से ठाकुर जी को निकाला, बढ़िया नहलाया, पूजा किया बड़े भाव से। इसके बाद ध्यान में बैठे कहा मार डालो। बेचारे बधिक ने कहा इतने सुंदर पुजारी को मैं मारकर कहाँ जाऊंगा, नरकों में नहीं हमारे लिए जगह मिलेगी। तो उनकी एक अंगुली काट लिए, कहा बस आप रहिए, भजन कीजिए, हम चल रहे हैं। तो कहने का भाव यह है कि शालिग्राम भगवान की पूजा करने से श्री जी प्रसन्न होती, विशेष रूप से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। अब मैंने देखा तो नहीं, लेकिन एक जगह हमने सुना है, बड़े उच्च कोटि के महाराज हैं वे, और बड़े वैभववान हैं। वो क्या करते, शालिग्राम भगवान के साथ बढ़िया करेंसी नोट, जो सबसे बड़ा नोट उसको रखेंगे। क्यों? वो बता रहे थे एक सज्जन कि महाराज जी कहते हैं ये जो नोट है ना, श्री जी है इनकी, ये ठाकुर जी है इनकी, श्री जी हैं, इनके साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे। ये उनका भाव। फिर शालिग्राम भगवान हो, फिर गोमती चक्र हो, फिर दाहिने शंख हो, फिर साथ साथ तुलसी दल हो, फिर तो कहना ही क्या है।
आनंद ही आनंद है। तो गढ़ी गुड़ी पाहन पूजिए गंडक की शिला सुभाए, बड़े विबुध दरबार ते भूमि भूप दरबार, जापक पूजत पेखियत सहत निरादर भार। देखो कभी भी पूजा करना हो तो स्वयं को ठाकुर जी रख के पूजा करो। किसी सेठ के मंदिर में, किसी राजा के मंदिर में पुजारी बनना नहीं चाहिए। तनख्वाह पर, वेतन पर पुजारी नहीं बनना चाहिए। कहिए क्यों? गोस्वामी जी इसी पर ये दोहा लिख रहे हैं, क्योंकि गोस्वामी जी ने देखा कि सेठ के मंदिर के पुजारी बेचारे परेशान हैं, राजा के मंदिर है पुजारी पूजा कर रहे हैं, वस्तु के लिए उनके दरबार में खड़े हैं, उनको डांट पड़ते, ठहर जाओ मिल जाएगा। तो बताओ पुजारी किनका? श्रीपति भगवान के, और हाथ जोड़े कहां खड़े? राजा के पास, सेठ के पास। बाबूजी दे दो तो भोग लगाएंगे। ये तो गजब है। कहा बड़े विबुध दरबार थे भूमि भूप दरबार। ये विबुध दरबार थे, विबुध माने देवताओं के दरबार से भूमि के भूप का दरबार बड़ा देखा जा रहा है, राजा का राज दरबार बड़ा देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जापक पूजत पेखियत। जापक जो राजा के लिए, सेठ के लिए जाप करते हैं, महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं, गायत्री का जाप कर रहे हैं, हाथ फैलाए खड़े हैं, बाबूजी सेठ जी पैसा दीजिए, हाँ, और बेचारे निरादर कर रहे हैं वे इनको। तो जापक पूजक पेखियत सहत निरादर भार, ये सब निरादर का बोझ सहते हैं। क्योंकि वो उनकी कामना के लिए जाप कर रहे हैं, उनकी कामना के लिए पूजा कर रहे हैं। वो जान रहे कि हम इनको वेतन दे रहे तो हमारे लिए पूजा कर रहे हैं, इसीलिए उनको निरादर सहना पड़ता है। इसलिए स्वयं को करो, किसी दूसरे से वेतन लेके ना करो, अपने स्वयं करो। पर विडंबना यह है कि पैसा मिलने पर खूब जाप कर लेते हैं, पैसा ना मिले तो 8 बजे तक सो रहे हैं, जाप से कोई मतलब ही नहीं। ये विडंबना है। बिनु प्रपंच छल भीख भली लहिए न किए कलेस, 52 बलि सो छल कियो दियो उचित उपदेश। ध्यान दीजिए, भिक्षा भी लेनी हो ना तो बिना प्रपंच छल से भिक्षा लेनी चाहिए। ना कोई प्रपंच करो, ना कोई आडंबर करो, ना कोई दिखावा करो। सहज भाव से द्वार पर खड़े होकर कहो भिक्षाम देहि। डाली भर के नहीं, थाली भर के नहीं, थोड़ा सा। 5 घर से लीजिए, 7 घर से लीजिए, 3 घर से लीजिए, 1 घर से नहीं। साकेतवाद से पूज्य महाराजा श्री स्वामी राम सुखदास जी मधुकरी से पूरा जीवन जिए, कहीं कोई आश्रम नहीं, कहीं कोई उन्होंने अपने नाम से कहीं कुछ नहीं बनवाया। केवल लोग कल्याणकारी शिक्षा देते गए और मधुकरी मांग के पाते थे। उनके शिष्य लोग मधुकरी लेकर लाते थे। तो बिनु प्रपंच छल भीख भली, बिना प्रपंच और छल के भीख मांगना ये अच्छा है। लहिए न दिए कलेश, किसी दानी को, दाता को, घर वाले को, गृहस्थ आश्रम को कलेश देकर नहीं लेना चाहिए। घर वाले कहते हैं महाराज जी इतना ले, नहीं नहीं इतना नहीं और दो। अरे महाराज नहीं नहीं और दो, ये नहीं होना चाहिए। 52 बलि सो छल कियो दियो उचित उपदेश। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान 52 राजा बलि से छल किए, यही उचित शिक्षा दिए कि देखो देने वाले के साथ कभी छल न करो, कभी प्रपंच न करो, और जो सहज भाव से दे वही लेना चाहिए। एक दोहा है, सहज मिले सो दूध सम, सहज मिले सो दूध सम, मांगा मिले सो पानी। सहज मिले सो दूध सम, मांगा मिले सो पानी। कह कबीर वह रक्त सम, जामे खैंचा तान। मतलब भिक्षावृत्ति जीवन में भी जो सहजता से मिल जाए
वो माँ के दूध के बराबर है। मांगने पर मिलता हो वो जल के बराबर, पानी के बराबर है। और श्री कबीरदास जी ने कहा कि वह तो खून के बराबर है कि मांग भी रहे और अकड़ भी रहे, नहीं इतना देना पड़ेगा, नहीं दोगे हम श्राप दे देंगे, तुमको हानि हो जाएगी, ये सब कहा करके लेना, ये रक्त के समान है। गोस्वामी जी इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता